आप समझ रहे हो ये स्टेटमेंट देकर आप खुद के ही गाड़ी का बदनामी कर रहे हो, और ये सारा स्टेटमेंट बाकायदा मीडिया के सामने दिया गया है। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो काम बात करने से होता है वो वॉयलेंट होने से कभी नहीं होता है। तो भाई 2-3 दिनों से बारिश नहीं हुई है और ये ज़मीन जो है थोड़ा सा सूख गया है, इस वजह से देखो हाइड्रा आ गया है, यहाँ पे पिलर्स वगैरह चढ़ रहे हैं। ये तीसरा पिलर अभी चढ़ाया है इन्होंने, 9 बजे लाया है, और अभी एक और पिलर बचा है। पिलर चढ़ाने के बाद वेल्डिंग हो जाएगा, इसके बाद कैंची चढ़ाना है। कैंची यहाँ पे रखा है, वो रखी है कैंची, काफ़ी बड़ी बड़ी कैंची है, लगभग 70 फीट या ऐसी कुछ है। तो ये सारी कैंचियाँ उठा के पहले यहाँ कर लेंगे, आज शाम तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद कल सुबह फिर जब हाइड्रा आएगा तो भाई अब लग रहा है कि काम जल्दी हो जाएगा। बस 1-2 दिन और बारिश ना हो, कैंची खड़ा हो जाए, शेड लग जाए, तो एक बार जब कवर हो जाएगी चीज़ें तो अंदर फिर टेंशन नहीं होगी। फिर अंदर काम करना है, फर्श वगैरह बनना है, अंदर मशीनें लगनी है, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। फिर बारिश हो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाना चाहिए। बाकी जैसा होगा मैं अपडेट देता रहूँगा आपको। पिछले वीडियो में यार जो सफारी वाला केस था, मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जिसे अभी डिस्कस नहीं की जा सकती हैं। तो उसमें अभी मैंने रिसेंटली देखा, ओनर का ही एक स्टेटमेंट था न्यूज़ में कि टाटा मोटर्स के लोग ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं डीलरशिप के, या फिर जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, कहीं ना कहीं ओनर की गलती थी जिस वजह से गियर बॉक्स में फॉल्ट आया या फिर जो भी गाड़ी में प्रॉब्लम आया। यही चीज़ मुझे भी बताई गई थी टाटा मोटर्स की तरफ से जब मैंने ये केस उनको शेयर किया था। उन्होंने बताया कि हमने डीलरशिप के लोगों से बात किया तो वो लोग ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओनर की भी गलती है। खैर इसमें अभी हम तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हमें चीज़ें पता नहीं है। ओनर का जबकि कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, गाड़ी में स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बाकी भाई टाटा एल्ट्रॉज वाला केस जो मैंने आपको बताया था, आज ही कल में शायद उसका मीटिंग होने वाला है, और जैसा होता है वो भी आपको बताया जाएगा। ये देखो भाई, कल ही भाई का मैसेज आया था कि उनको गाड़ी की डिलीवरी मिल चुकी है, स्कोडा काइलैक, और कुछ एड ऑन्स मिले हैं भाई को, जैसे 1 साल का सर्विस हो गया फ्री, टेफ्लॉन कोटिंग हो गई, डीप क्लीनिंग हो गई, और सीट कवर हो गया। ये सारी चीज़ें भाई को एड ऑन्स में मिली हैं, और इस शर्त पर भाई ने गाड़ी को एक्सेप्ट किया है। तो मैंने उसमें बताया था कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था यार, गाड़ी अगर कम चली है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। मेन कंसर्न यही था कि कस्टमर को बताना चाहिए था, वो बिना बताए 10-15 दिन 20 दिन जितनी भी पुरानी गाड़ी रही हो, शोरूम वाली जो डिस्प्ले वाली गाड़ी होती है वो देने की कोशिश हुई थी। खैर सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो चुकी हैं, भाई अभी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं स्कोडा से, और अच्छी बात है भाई, कंपनी ने टाइमली सुन लिया सारी चीज़ों को। आप सभी को भी थैंक यू, आपकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। आप सभी इतना शेयर ना करो, इतनी चीज़ों को आगे ना ले जाओ तो ये पॉसिबल नहीं है। खैर इसके डिलीवरी की फ़ोटोज़ मैंने मंगवाई है भाई से, अगर वीडियो डालने से पहले फ़ोटो आ जाती है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, वरना फिर अगले किसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। बात करते हैं सफारी वाले केस पर। रिसेंट में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई कि कैसे कैसे क्या हुआ, जो कि बाकायदा न्यूज़ में भी था। 1-2 न्यूज़ और आई है जिसमें डीलरशिप के कुछ लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद ओनर ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। खैर आज ओनर का मेरे पास मैसेज भी आया था, काफ़ी ज़्यादा परेशान है भाई वो, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा देता हूँ। और अब भाई को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। देखो यार, हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मैंने स्कोडा वाला केस डाला, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया होगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, छोटा मोटा था, नई गाड़ी थी और गाड़ी में ख़राबी थी ना कुछ, लेकिन फिर भी हफ्ते 10 दिन लग गए सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होने में। तो ये तो बहुत बड़ा केस है, इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। लेकिन अब हुआ क्या कि जैसा कि मैंने रिसेंट में आपको दिखाया है, भाई काफ़ी सारे लोगों के साथ गए थे डीलरशिप पर, शोरूम बंद करवा दिया था, सर्विस सेंटर बंद करवा दिया था। तो जब मैंने टाटा के ऑफिशियल्स से आज बात की इस बारे में कि क्या हो सकता है, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शोरूम वालों ने क्या एलिगेशन लगाए हैं कस्टमर के ऊपर। वहाँ पर गाड़ी में स्नो चेन लगाकर कुछ दूर तक गाड़ी चली थी, जिस वजह से गियर बॉक्स फेल हो गया।
तो ये तो मतलब अपनी ही कंपनी की बदनामी करनी हुई। आप ये स्टेटमेंट भी सुन सकते हो, ये बाकायदा न्यूज़ में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और गाड़ी का वीडियो भी दिखा रहे हैं। गाड़ी पे चेन बंधी हुई है, उन्हीं की गाड़ी है Z05DR 5151। चेन बंधी हुई है गाड़ी पे। कैसे वो उस गाड़ी पे, ऑटोमेटिक गाड़ी पे इस तरह का यूज़ करके, एक्सटर्नल फिटमेंट करके उस जगह पे चला रहे हैं। और गियरबॉक्स डैमेज होने का कारण भी यही है। कंडीशन पे गाड़ी चलाए हैं स्नो पे, और एक्सटर्नल फिटमेंट करके गाड़ी चलाए हैं स्पीति वैली पे, बर्फ पे, तो जिसके वजह से ट्रांसमिशन में उनको ओवरलोड पड़ा हुआ था, जिसके वजह से ट्रांसमिशन डैमेज हुई थी। प्रोसेस करने का ये एक रीज़न है कि हमें टाटा मोटर्स एसल्स जो हाईवे में आपके डिमना में है, उनके तरफ से ये बयान आया है कि मेरी गाड़ी में जो फॉल्ट है गियर बॉक्स की, वो हमारे तरफ से है, क्योंकि हमने हिमाचल में उसमें स्नो चेन लगा करके गाड़ी को चलाया। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताओ, सबसे पहले स्नो चेन का मतलब क्या होता है? हिमाचल में वहाँ पर कंपलसरी है, अगर आप बर्फ़ की जगह में जा रहे हो तो आपको स्नो चेन लेके चलना। स्नो चेन का मतलब होता है गाड़ी में ग्रिपिंग बना के रखना। उससे गाड़ी में गियर बॉक्स से क्या मतलब है? स्नो चेन लगाने के बाद गाड़ी 5 से 10 से ऊपर चलती नहीं है स्पीड में। 5-10 स्पीड में चलने का मतलब है वहाँ पर ऑल्टो, नैनो, सारी छोटी गाड़ी से लेकर के इवन की आर्मी के जो ट्रक होती है, इवन की वहाँ जो जेसीबी होती है जो बर्फ़ साफ़ करते हैं, हटाते हैं, वो भी अपने गाड़ी में स्नो चेन लगाते हैं, क्योंकि उन्हें ग्रिप बनाए रखे और गाड़ी स्लिप ना करे। और ये लोग बोल रहे हैं कि स्नो चेन लगाने की वजह से गाड़ी की गियर बॉक्स ख़राब हुई है। चलो, आप लोगों को जब ऐसा बात है, टाटा मोटर से मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर जब स्नो चेन लगाने से गाड़ी ख़राब होती है तो आप लोग एडवर्टीजमेंट में ये क्यों देते हो कि गाड़ी आपकी बर्फ़ में चल रही है, पानी में चल रही है, पहाड़ में चल रही है? अगर जब ऐसी बात है तो आप लिख के मुझे दे दो कि हमारी गाड़ी सिर्फ रोड में चलाओ, सिटी में चलाओ, हमारी गाड़ी पहाड़ों पे मत लेके जाओ। जब ऐसी बात है आप लिख के दो, मैं कल के कल अपना गाड़ी जैसे ख़राब था मैं वैसे शोरूम से वापस ले लूँगा। देखो यार, वो बात बिल्कुल सही है कि गाड़ी को उसके औकात से ज़्यादा अगर काम कराओगे उससे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ जाएगी। लेकिन ये इतना बड़ा चीज़ नहीं है भाई। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा कि कई सारी गाड़ियाँ हैं जिसमें क्रेटा है, अर्टिगा है, और इनफैक्ट छोटी मोटी गाड़ियाँ स्नो चेन लगाकर चल रही हैं। कभी किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉर्मली चली जाती हैं। और भाई आपकी गाड़ी इतनी ही आसानी से अगर ख़राब हो जाती है तो इन सारी चीज़ों को गाड़ी बेचते समय मेंशन करना चाहिए। 32 लाख रुपए लगे हैं भाई, यहाँ 10-12 लाख रुपए की गाड़ियाँ आराम से जाती हैं और उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप समझ रहे हो, ये स्टेटमेंट देकर आप खुद के ही गाड़ी का बदनामी कर रहे हो, और ये सारा स्टेटमेंट बाकायदा मीडिया के सामने दिया गया है। और दूसरी तरफ ओनर का भी यही बोलना है कि आप अगर इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हो, ये सब अगर उससे नहीं हो पा रहा है, नॉर्मल सी चीज़ें, तो फिर गाड़ी देने का क्या मतलब है? खैर, यहाँ तक बात हो गई। इसके अलावा भाई ओनर ने मुझसे यह भी बोला कि ये तो एक अलग चीज़ हो गया, ट्रांसमिशन का फेल होना। इसके अलावा भी कई सारी दिक्कतें थीं, 6-7-8 दिक्कतें हैं जो गाड़ी में शुरू से आ रही हैं। सारी चीज़ों को मैंने सुना। पहले भाई ने मैंने बताया कि पहले भी भाई ने शेयर कर रखा है। मैं जहाँ तक हो सकता है भाई की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया भाई, सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आते हैं रीसेंट के इंसिडेंट पर, जहाँ पर भाई ने शोरूम बंद करवा दिया है और सर्विस सेंटर बंद करवा दिया है। आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत अच्छा हुआ और ऐसा ही होना चाहिए था इन लोगों के साथ। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो काम बात करने से होता है वो वॉयलेंट होने से कभी नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है। जब मैंने ऊपर बात किया तो उन्होंने साफ साफ ये बोला भाई कि अब कहीं ना कहीं ये डीलरशिप का पर्सनल मैटर हो गया है, मतलब डीलरशिप ने लीगल एक्शन ले लिया है कस्टमर के ऊपर। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारे हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जितना हो सके ओनर की हेल्प की जाए, और जो हो सके भाई ओनर को दिया जाए। अभी शायद 2-3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है और डीलरशिप गाड़ी बनाकर ओनर को देने के लिए तैयार है। इसके अलावा भी मैंने ये रिक्वेस्ट किया है टाटा मोटर्स से कि कुछ और भी चीज़ें हो सकें, अगर पॉसिबल हो पाएँ कुछ भी चीज़ें, जिससे ओनर थोड़ा सा खुश हो जाएं, वो थोड़ा सा संतुष्ट हो जाएं, तो वो भी करके आप दो। बाकी आज तो संडे है, कल बात करते हैं कि क्या हुआ। और भाई मैं भी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप मुझे कोई भी इंसिडेंट शेयर करते हो, मेरे पास अगर उस कंपनी के ऑफिशियल्स का नंबर होता है तो मैं वहाँ शेयर करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। और भाई अंदर का सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, वो तो मुझे नहीं पता।
और ना ही मुझे जानना है। मुझे बस इतना पता है कि एक नेगेटिव केस अगर आता है तो उस पर्टिकुलर कंपनी का 100 गाड़ियों का नुकसान होता होगा, क्योंकि जब लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वो उस कंपनी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। साथ ही में अगर कोई पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं, जैसे केस को जल्दी सॉल्व कर दिया जाए, कस्टमर की बात सुनी जाए और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छे वे में जाती है और कंपनी को ही इससे फ़ायदा होगा। बाकी भाई अब कंपनी के ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। देखो लीगल वाला सीन मैंने बताया, अगर लीगल एक्शन इधर से भी होगा तो कितना ऊपर तक चीज़ें चली जाएं, कितना साल खिंच जाए, कुछ पता नहीं होता है। कंपनी अगर गाड़ी सही करके दे रही है, एकदम परफेक्ट बना के दे रही है और कुछ और भी चीज़ें साथ में दे रही हैं जिस पर ओनर अगर एग्री होते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर देखते हैं क्या किया जाएगा। जैसा होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बाकी भाई फिर से मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ कि वॉयलेंट होने से कभी कुछ नहीं होता है। मुझे पता है ओनर या फिर कस्टमर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये भाई अगर लगातार किसी गाड़ी में 30-35 लाख रुपए की गाड़ी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा यार। लेकिन जो चीज़ बात करने से होता है, जो सॉल्यूशन बात करने से निकलता है, वो कभी भी वॉयलेंट होने से नहीं निकलता है। आप वॉयलेंट होकर खुद का ही नुकसान करोगे। सामने क्या ही होगा, आप एक दिन सर्विस सेंटर डीलरशिप बंद करा दोगे, 2 दिन बंद करा दोगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होता है यार। तो इसीलिए थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व कराना चाहिए। बाकी भाई आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।